जिहुदार राजा आसांक अधिकार 38 वर्ष अम्रींकर पुत्र आहाब इस्राएल उपर राज्य करने आरंभ कले और अम्रींकर पुत्र आहाब समरिया इस्राएल उपर 22 वर्ष राज्य कले। पुणी अम्रींक पुत्र आहाब अपना पूर्ववर्ती समस्त अपेक्षा सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि अधिक कुकर्म कले। पुणी नबाटर पुत्र जारबियाम पाप पथरे चलिबार तांको प्रति हालुका विषय हैला परी से सिदोनिया मानक इतबाल राजार कन्या इसबेल को विवाह कले ओ जाई बाल सेवा करी ताहाकु प्रणाम कले। आउ से समरिया स्थित अपना निर्मित बाल गृह रे बाल पई एक यज्ञवेदी निर्माण कले। आउ आहाब आसरा मूर्ति निर्माण कले ओ आहाब अपना पूर्ववर्ती समस्त इस्राएल राजा अपेक्षा इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभुंकर आहुरी अधिक विरक्तिजनक कर्म कले। तांकर समय रे बैथलीय हिएल जिरियो नगर पुनर्बार निर्माण कले। सदाप्रभु नूनन पुत्र जिहोशियोंक हस्तरे जहा कहिथिले सेही वाक्यानुसार से अपना ज्येष्ठ पुत्र अबिराम मृत्यु सहित नगर भित्तिमूल स्थापन कले और अपना कनिष्ठ पुत्र सगुबर मृत्यु सहित तहिर द्वारमान स्थापन कले। प्रथम राजावली अध्याय 17। अनंतर गिलियद्र प्रवासी तिस्बीय एलिय आहाब को कहिले मु जहांक साक्षात छिड़ा होइछि सेही इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे एही केतक वर्ष काकर की दृष्टि पड़िबो नहीं, केवल मो वाक्यानुसार हेबो। ए उत्तरे तांको निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित हैला, जथा तुम्भे एठारु जाई पूर्व दिगकु फेरी जर्दन सम्मुखस्थ करित नदी निकटरे आपणाकु लुचाओ। से स्थान रे तुम्भे नदीरु पान करिवो और तुमको खाद्य जोगाइबा पई आंबे काक मानकु आज्ञा देइछु। तैरे से जाई सदाप्रभुंको वाक्यानुसार कर्म कले। से जर्दन सम्मुखस्थ करित नदी निकटकु जाई बास कले। पुणी काक माने प्रातः काल रोटी और मांस पुणी संध्या बेले रोटी और मांस तांको पई आनिले। आउ से नदीरु पान कले। पुणी देश रे वृष्टि नहिबारु किछि काल उतारे नदी शुष्क होईगला। अनंतर तांको निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित हला, जथा उठ सिदोन सारिफत को जाई सेठारे बास कर। देख आंबे सेठा स्थित एक विधवा स्त्री की तुमको प्रतिपोषण करिया पई आज्ञा देइछु। तैरे से उठी सारिफत को गले ओ से नगर द्वार निकटरे उपस्थित हुंते देख एक विधवा स्त्री सेठारे काठ साउंटु अछि। तौ से ताहाकु डाकी कहिले विनय करूछि गोटे पात्र रे किछि जल आण मु पान करिबी। एणु से स्त्री ताहा आनिया पई जिबा बेले से ताहाकु पुणी डाकी कहिले विनय करूछि मो पई खंडे रोटी हाथ रे आण। तो से कहिला सदाप्रभु तुम परमेश्वर जीवित थिबा प्रमाणे मोठारे गोटे पिठा नाही, केवल कलश रे मुठिए मैदा और पात्र रे अल्प तेल अछि। आउ देख मु 2 खंड काठ साउंटु अछि, जेपरि ताहा नहीं जाई मो पई और मो पुत्र पई पाक करी खाइबु, तही उतारे मरिबु। एथिरे एलियो ताहाकु कहिले भय न कर, जहा कहिल ताहा जाई कर, मात्र तहिरु प्रथमे मो पई गोटे सान पिठा करी मो कतिकी आण, तही तरे तुम पई ओ तुम पुत्र पई कर। कारण सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती, जे पर्यंत सदाप्रभु भूमि रे वृष्टि न वर्षांती से दिन पर्यंत मैदा कलश शून्य हेबो नाही, केवा पात्र रे तैलर अभाव हेबो नाही। तैरे से जाई एलिंक वाक्यानुसार कला। पुणी से ओ एलिय सेही स्त्रीर परिजन अनेक दिन जाए भोजन कले। एलियंको द्वारा सदाप्रभुको कथित वाक्यानुसार मैदा कलश शून्य हेला नाही, केवा पात्र रे तैलर अभाव हेला नाही। एही सब घटना उतारे गृहर कर्त्री सेही स्त्रीर पुत्र पीड़ित हैला। पुणी ताहार पीड़ा एपरी प्रबल हैला जे ताहाठारे श्वासवायु रहिला नाही। तहिरे से स्त्री एलियंको कहिला, हे परमेश्वरको लोक तुंभ संगे मोहर कौन अछि? तुम्बे मोर पाप स्मरण कराइबाकू ओ मो पुत्र को बध करिबाकू आसीअछ? तो एलियो ताहाकू कहिले मते तुंभ पुत्र को दियो। तहिरे से ताहा कोलरू बालक को नहीं अपना रहिबा ऊपर कोठरी के घेनी जाई अपना सज्जा शुआइले। पुणी से सदाप्रभु को डाकी कहिले, हे सदाप्रभु मो परमेश्वर, मु जो विधवार गृह रे प्रवास करूअछि तुम्बे ताहार पुत्र को बध करी ताहा प्रति ही कौन अमंगल घटाइल? तो बालक उपरे से 3 थर आपन को लंबाइले। आउ से सदाप्रभु डाकी कहिले, हे सदाप्रभु मो परमेश्वर, मु विनय करूछि एही बालकर प्राण ताहा मध्य को फेरी आसु। एथिरे सदाप्रभु एलियंकर रबरे कर्णपात कले। पुणी बालकर प्राण पुनर्बार ताहा मध्य को आसंते से पुनर्जीवित हला।
तो एलियो बालक को नहीं कोठरी ओह्लाई गृह को आनी ताहार मातार हस्ତରେ ତାହାକୁ समर्पण कले। पुणी एलियो कहिले एही देख तुम्हार पुत्र जीवित हैला। एथिरे से स्त्री एलियो को कहिला तुम्बे जे परमेश्वर लोक और तुम मुखरे सदाप्रभु वाक्य जे सत्य यह एबे मु जानिली। प्रथम राजावली अध्याय 18। अनेक दिन उतारे तृतीय वर्ष रे एलियो निकट सदाप्रभु वाक्य उपस्थित हैला जथा तुम्बे जाई आहाब को देखा दियो तो आंबे भूमि की वृष्टि पठाइबा। एथिरे एलियो आहाब को देखा देवा पई गमन कले। से समय समरिया रे प्रबल दुर्भिक्ष होइतिला। एणु आहाब राजगृहर अध्यक्ष ओबदियो को डकाइले। सेई ओबदियो सदाप्रभु को अतिशय भय करथिला। पुणी जेउ समय इसेबल सदाप्रभु को भविष्यत वक्ता मानक उच्छिन्न करुथिला से समय ओबदियो 100 भविष्यत वक्ता नहीं 50-50 जन करी गहर मध्य लुचाई रखी अन्न जल देई से मानक प्रतिपालन करथिला। पुणी आहाब ओबदियो को कहिले देश मध्य देई सबु जल निर्झर और सबु नदी निकट को जाओ। होई पारे आम्भे माने अश्व और खच्चर मानकु बंचाई रखिया पई तृण पाई परिबा ताहाले पशु मानकु हराइबा नाही। तो सेमाने सबुआडे जीवा पई आपणा मानक मध्यरे देश विभाग कले। आहाब आपे एक आड़े गले और ओबदियो आपे अन्य आड़े गले। ओबदियो पथरे जाऊ जाऊ देख एलियो ताहाकु भेटिले। तो ओबदियो तांकु चिन्ही मुह माड़ी पड़ी कहिला आपण कौन मो प्रभु एलियो? तैरे से उत्तर कले हाँ मु। जाओ तुम प्रभु को कुह देख एलियो एठारे अछि। तो से कहिला मु की विषय पाप कली जे आपण आपणा दास मते बध करिया पे आहाबंक हस्ତରେ समर्पण करिवे? सदाप्रभु आपणक परमेश्वर जीवित थिबा प्रमाणे कहूअछि मो प्रभु आपणकु अन्वेषण करिया पे जहा निकट को लोक पठाई नांती एपरि कोनसी गोष्ठी कि राज्य नाही। पुणी से एठारे नाही बोली से माने कहिले। से सेई राज्य और गोष्ठी की आपण को देखी नथिया विषय रे शपथ कराइले। एबे आपण कहउछंती जाओ तुम प्रभु को कुह देख एलियो एठारे अछि। मात्र मु आपणक निकटरू गला क्षणे जेबे सदाप्रभु को आत्मा मोहर अज्ञात कौनसी स्थान को आपण को नहीं जिवे तेबे मु जाई आहाबंकु संवाद देले से आपण को पाई न पारी मते बध करिवे। मात्र आपणक दास मु बाल्यकालावधि सदाप्रभु को भय करूअछि। इसेबल जेतेबेले सदाप्रभु भविष्यत वक्ता मानकु बध करुथुला सेतेबेले मु जहा करिथिली ओ किपरि सदाप्रभुଙ୍କର 100 भविष्यत वक्ता को 50-50 जन करी गहर रे लुचाई रखी अन्न जल देई सेमानकु प्रतिपालन करिथिली या कोन आंभ प्रभु को ज्ञात करा जाय नै। तथापि आपण एबे कहउछंती जाओ तुम प्रभु को देखि कुह देख एलियो एठारे अछि तैरे से मते बध करिवे। तो एलियो कहिले मु जहांक सम्मुखरे छिड़ा हेउछि सेई सैन्याधिपति सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे मु निश्चय आजि ताहाकु देखा देबी। एथिरे ओबदियो आहाब को सहित साक्षात करिया को जाई तांकु संवाद देला। तैरे आहाब एलियो सहित साक्षात करिया को गले। पुणी आहाब एलियो को देखिया मात्र आहाब तांकु कहिले हे इस्राएल दुखदायक ए कोन तुम्भे? तो से उत्तर कले मु इस्राएल को दुख देई नाही मात्र तुम्भे और तुम पितृवंश देई अछ। कारण तुम्हे माने सदाप्रभु को आज्ञा सकल त्याग करी अछ और तुम्हे बाल देवगणर अनुगामी होई अछ। एतु एबे तुम्हे लोक पठाई समग्र इस्राएल को और इसेबेल रो मेजरे भोजन करी बाल रो 450 भविष्यत वक्ता को और आशेर रो 400 भविष्यत वक्ता को कर्मिल पर्वत रे मो निकट रे एकत्र कर। तैरे आहाब समस्त इस्राएल संतान निकट को लोक पठाइले और भविष्यत वक्ता मान को कर्मिल पर्वत रे एकत्र कले। एउतारे एलियो समग्र लोकंक निकट को आसी कहिले तुमे माने केते काल दुई मत मध्य रे संदिग्ध होई रहिबो। सदाप्रभु जेबे परमेश्वर हुअंती तेबे ताहांकर अनुगामी हुओ मात्र जेबे बाल तेबे ताहार अनुगामी हुओ। एथिरे लोकमाने तांकु गोटिए कथा उत्तर देले नाही। तो एलियो लोकमान को कहिले मु केवल मु सदाप्रभुଙ୍କର एक भविष्यत वक्ता अवशिष्ट अछि मात्र बाल रो भविष्यत वक्ता 450 जन अछंती। एतु सेमाने आम्हन को दुई वृष देउंतु आउ सेमाने आपणा मानक पई गोटिए वृष पसंद करंतु ओ ताहा खंड खंड करी काष्ठ उपरे रखंतु मात्र तळे अग्नि न देउंतु। आउ मु अन्य वृषटिके प्रस्तुत करी काष्ठ उपरे रखिबी मात्र तळे अग्नि देबी नाही। तो तुम्हे माने आपणा मानक देवता नाम रे डाकी प्रार्थना कर पुणी मु सदाप्रभु नाम रे डाकी प्रार्थना करिबी। तैरे जे अग्नि द्वारा उत्तर देबे
से परमेश्वर हुंतु। एथिरे समस्त लोक उत्तर कले ए कथा उत्तम। एथि उत्तरे एलियो बाल भविष्यवक्ता मानकु कहिले, तुमे माने आपण मानक पई एक वृक्ष पसंद करी प्रथमे ताहा प्रस्तुत कर, कारण तुमे माने अनेक आउ तुमे माने आपण मानक देवता नामरे डाकी प्रार्थना कर, मात्र तळे अग्नि न दियो। तहु से माने आपण मानकु दत्त वृक्ष नै ताहा प्रस्तुत कले। पुणी प्रातःकाल मध्याह्न पर्यंत बाल नामरे डाकी प्रार्थना करी कहिले, हे बाल, आंभ मानक कथा सुण। मात्र कौनसी रब नहिला अबा केही उत्तर देला नाही। तैरे सेमाने से निर्मित यज्ञवेदीर चारिआडे नाचिले। एणु मध्याह्न समय एलियो सेमानकु परिहास करी कहिले, उच्च स्वर करी डाक, कारण से तो देवता, से ध्यान करथुबो अबा बाहर जाइथिबो, किए बा यात्रा करथुबो अबा होई पारे निद्रित थिबो। एणु ताहाकु जगाइबाकु हेबो। पुणी सेमाने उच्च स्वर करी डाकिले ओ आपण मानक व्यवहार अनुसार देहरु रक्त बही जिवा पर्यंत सेमाने छुरी ओ वर्षारे आपण मानक क्षत विक्षत कले। पुणी मध्याह्न काल गत हेला उतारे सेमाने संध्याकालीन बलिदान उत्सर्ग करिया पर्यंत प्रलापोक्ति कले। मात्र कौनसी रब नहिला कि उत्तर देबाकु केही नथिला अबा केही मनोजोग कला नाही। एथिरे एलियो समग्र लोकंकु कहिले, मो कतिकी आस। तो समग्र लोक तांको कतिकी आसिले। तैरे से सदाप्रभुको उत्पाटित यज्ञवेदी पुनर्निर्माण कले। पुणी जो जाकुब निकटरे तुम्हारो नाम इस्राएल हेबो बोली सदाप्रभुको वाक्य उपस्थित होइतिला, ताहार पुत्र मानक गोष्ठीर संख्यानुसार एलियो 12 पत्थर नेले। आउ सेही पत्थर सबुरे से सदाप्रभुको नामरे एक यज्ञवेदी निर्माण करी यज्ञवेदीर चारिआडे 2 महण बिहन धरुथुवा भली खाई निर्माण कले। तौ से काष्ठ सजाई वृक्षको खंड खंड करी काटी काष्ठ उपरे थोइले। आउ से कहिले, 4 कलश जलरे पूर्ण करी होमार्थक बलि ओ काष्ठ उपरे ताहा ढाळ। पुणी से कहिले, द्वितीय थर ताहा कर। तौ सेमाने द्वितीय थर ताहा कले। आउ से कहिले, तृतीय थर ताहा कर। तौ सेमाने तृतीय थर ताहा कले। तैरे यज्ञवेदीर चारिआडे जल बही गला। एलियो खाइकी मध्य जलरे पूर्ण कले। एउतरे संध्याकालीन बलिदान उत्सर्ग करिवा समय एलियो भविष्यवक्ता निकटवर्ती होई कहिले, हे सदाप्रभु, अब्राहम रो ओ इसहाक रो ओ इस्राएल परमेश्वर, तुम्हे जे इस्राएल मध्यरे परमेश्वर अट, ओ मु जे तुमर सेवक ओ मु जे तुम वाक्य प्रमाण एही सब कार्य करियछि, एहा आज जना जाऊ। तुम्हे सदाप्रभु जे परमेश्वर अट ओ तुम्हे जे सेमानकर अंतःकरण फेराई अछ, एहा एही लोक माने जेपरि जानि परिबे, एथिपई मो कथा सुण। हे सदाप्रभु, मो कथा सुण। सेतबेले सदाप्रभुको अग्नि पतित होई होमार्थक बलि ओ काष्ठ ओ प्रस्तर सबु ओ धूଳି ग्रास करी खाईरे थिबा जल चाटी पकाइला। एथिरे समग्र लोक एहा देखि मुहमाडी पड़ी कहिले, सदाप्रभु ही परमेश्वर, सदाप्रभु ही परमेश्वर अटंती। तो एलियो सेमानकु कहिले, बाल रो भविष्यवक्ता मानकु धर, सेमानकर काहारी की पळाइबाकु दियो नाही। तैरे लोकमाने सेमानकु धरिले। पुणी एलियो सेमानकु किशोन नदी निकटकु नेई सेठारे सेमानकु बध कले। एथि उतरे एलियो आहाबकु कहिले, तुम्हे उठी जाई भोजन पान कर, कारण अतिशय वृष्टिर शब्द हेउछि। तो आहाब भोजन पान करबाकु उठी गले। पुणी एलियो कर्मिल श्रृंगकु जाई भूमि नई पड़ी आपण आंठू मध्य मुख रखिले। पुणी से आपण दासकु कहिले, उठी जाई समुद्र आड़े अनाओ। तो से उठी जाई अनाई कहिला, किछि नाही। एथिरे एलियो कहिले, पुनर्बार 7 थर जाओ। तो से 7म थर कहिला, देखंतु मनुष्यर हाथ परी खंडे क्षुद्र मेघ समुद्र उठुअछि। एथिरे एलियो कहिले, उठी जाई आहाबंकु कुह, वृष्टि जेपरि तुमको न अटकाए एथिपई रथ प्रस्तुत करी तळकु जाओ। तहु अल्पक्षण मध्यरे मेघ ओ बायुरे आकाश कला होई गला ओ महावृष्टि हैला। पुणी आहाब रथरे चढ़ी जिस्रिएल को गले। एथिरे सदाप्रभुको हस्त एलियोंको उपरे अवस्थान करन्ते से आपणा कटी बांधी जिस्रिएल रो प्रवेश स्थान पर्यंत आहाबंकर आगे आगे दौड़ी गले। प्रथम राजावली अध्याय 19। अनंतर आहाब एलियोंकर कृत समस्त कर्मर वृत्तांत ओ से किपरि खड्गरे समस्त भविष्यवक्ता को बध करथिले ताहा इसेबल को जणाइले। तैरे इसेबल एलियोंको निकटकु दूत पठाई एही कथा कहिला, प्राय काली एही समय को जेबे मु तुम प्राण को सेमानक जनकर प्राण तुल्य न करे, तेबे देवता माने मते सेही दंड मध्य तहिरु अधिक देउंतु। तौ एलियो एहा देखि आपणा प्राण सकाशे उठी जाई जिहुदार बेर्सेबारे उपस्थित हेले ओ सेठारे आपणा दास को छाड़िले। मात्र से आपे प्रांतर भितर को दिनकर पथ जाई
एक रोतम वृक्ष मूल उपस्थित होई बसिले ओ आपणा मृत्यु प्रार्थना करी कहिले, यथेष्ट हेलानी, एबे हे सदाप्रभु मोर प्राण निय, कारण मु आपणा पूर्वपुरुष मानक ठारू भल नुहे। तो से रोतम वृक्ष मूले शयन करी निद्रा गले। एथिरे देख एक दूत तांकु स्पर्श करी कहिले, उठ भोजन कर। तैरे से अनान्ते देख तांको मस्तक पाखरे अंगार रे पक्व एक पिठा और एक पात्र जल अछि। एणु से भोजन पान करी पुनर्बार शयन कले। एउतारे सदाप्रभु दूत पुनर्बार द्वितीय थर आसी तांकु स्पर्श करी कहिले, उठ भोजन कर, कारण तुम्भ शक्ति पथ अधिक। तो से उठी भोजन पान कले ओ सेही खाद्यर बल रे परमेश्वर पर्वत होरेब पर्यंत 40 दिन और 40 रात्रि गमन कले। आउ से सेठा स्थित एक गहर रे उपस्थित होई रात्रि क्षेपण कले। सेतबेले देख सदाप्रभु वाक्य तांको निकट रे उपस्थित हला ओ से तांकु कहिले, एलिय तुम्बे एठारे कौन करूअछ? तो एलिय कहिले, मु सदाप्रभु सैन्याधिपति परमेश्वर पक्ष रे अत्यंत उद्योगी हेली, कारण इस्राएल संतानगण तुम्भ नियम परित्याग कले, तुम्भर यज्ञवेदी सब उत्पाटन कले और तुम्भ भविष्यत वक्ता मानकु खड्गरे बध कले। तहिरे मु केवल मु अवशिष्ट रहिली, आउ सेमाने मो प्राण नेबाकु अन्वेषण करूअछंती। एथिरे से कहिले, तुम्बे बाहर होई एही पर्वत रे सदाप्रभु सम्मुखरे छिड़ा हुओ। आउ देख सदाप्रभु निकट देई गमन कले। तहिरे प्रबल और प्रचंड वायु सदाप्रभु सम्मुखरे पर्वतगण को विदीर्ण कला और शैल सब भांगी खंड खंड कला। मात्र सदाप्रभु सेई वायु रे नथिले। पुणी वायु उतारे भूमिकंप हैला, मात्र सदाप्रभु सेई भूमिकंप रे नथिले। आउ भूमिकंप उतारे अग्नि हैला, मात्र सदाप्रभु सेई अग्नि रे नथिले। पुणी अग्नि उतारे एक शांत क्षुद्र रब हैला। तो एलिय ताहा शुणन्ते आपणा वस्त्र रे मुख आच्छादन करी बाहर जाई गहर मुख निकट रे ठिया हेले। तहिरे देख एक रब तांको निकट रे उपस्थित होई कहिला, एलिय तुम्बे एठारे कौन करूअछ? तो से कहिले, मु सदाप्रभु सैन्याधिपति परमेश्वर पक्ष रे अत्यंत उद्योगी हेली, कारण इस्राएल संतानगण तुम्भ नियम परित्याग कले, तुम्भ यज्ञवेदी सब उत्पाटन कले और तुम्भ भविष्यत वक्ता मानकु खड्गरे बध कले। तहिरे मु केवल मु अवशिष्ट रहिली, आउ सेमाने मोहर प्राण नेबाकु अन्वेषण करूअछंती। सेतबेले सदाप्रभु तांकु कहिले, आपणा पथरे फेरी दमेशक प्रांतर को जाओ। आउ तुम्बे सेठारे उपस्थित हेले हसाएल को अराम उपरे राजाभिषिक्त कर, आउ निम्सीर पुत्र जेहू को इस्राएल उपरे राजाभिषिक्त कर, आउ आबेल महला निवासी साफटर पुत्र इलिशा को तुम्भ पदरे भविष्यत वक्ता करी अभिषेक कर। तहिरे जेहू लोक हसाएल रो खड्गरु बंचिबो जेहू ताकू बध करिबो ओ जे जेहूर खड्गरु बंचिबो ताकू इलिशा बध करिबो। तथापि आम्भे इस्राएल मध्यरे आपणा पई 700 लोक अवशिष्ट रखिबा। से समस्तक आंठू बाल सम्मुखरे नत होई नाही ओ से प्रत्येकर मुख ताकू चुंबन करी नाही। एथिरे एलिय एठारु प्रस्थान करी साफटर पुत्र इलिशाଙ୍କର संधान पाइले। से समय से हल बुलाउथिले, तांको आगरे 12 हल बलद थिले, पुणी से 12 हल रे थिले। तहिरे एलिय तांको निकटकु जाई आपणा वस्त्र तांको उपरे पकाइले। तहिरे से बलद छाड़ी एलियंको पछे दौड़ी तांकु कहिले, विनय करूछि मो पिता ओ मातांकु चुंबन देवा पई अनुमति देउंतु, तहि उतारे मु आपणको पछे जीवी। तो एलिय तांकु कहिले, फेरी जाओ, आम्भे तुम्हार कौन कलु? तहिरे से तांको पश्चात गमनरु फेरी गले ओ सेई बलद हलक नहीं बध करी जुआली काठरे सेई मांस सिद्ध करी लोकमानकु दियन्ते, सेमाने भोजन कले। तो से उठी एलियंकर पश्चात गमन करी तांकर परिचर्या कले।